हाय आर्मी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 12 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैं देखा था कि जेके जो कि जिद कर रही होती है रोलर कोस्टर पर जाने की, तो जो कि उसके लिए मान जाता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल से। अब ये लोग पूरे मेले को एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉय ते नहीं, सिर्फ जेके कर रहा होता है, लेकिन ते पूरे फेस पर मास्क से कवर किया होता है। उसकी सिर्फ आइज वो भी नहीं दिख रही होती है, क्योंकि उसने गॉगल्स लगाए होते हैं और वो पूरे मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है। जेके को देख रहा होता है, जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। अब वो ते से कहती है कि उसे रोलर कोस्टर पर जाना है, तो ते कहता है नहीं, मुझे इन सब पब्लिक प्लेसों पे जाना पसंद नहीं है, समझी तुम। जेके देखती है ते नहीं मान रहा है, तो फिर जेके क्या काम करती है, अब वो ते को सुनाना शुरू करती है कि आपकी कमाने से क्या फ़ायदा, आप इतने कंजूस हैं, आप मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आप मुझे रोलर कोस्टर पे नहीं बैठा सकते हैं, तो आपके इतने कमाने से क्या फ़ायदा, आप कितने कंजूस हैं, पता नहीं कैसे आपको इतना बड़ा आदमी बना दिया गया, आपसे एक फुटी कौड़ी नहीं निकल रही है। तो ये सब सुनकर शौक हो जाता है, क्योंकि वो इतना अमीर है कि वो खड़े खड़े इस रोलर कोस्टर को खरीद सकता है, और ये पागल लड़की उसे कंजूस बता रही है। वो चाहे तो इस पे बहुत कुछ निछावर कर सकता है, लेकिन देखो अपनी फीलिंग नहीं पता है, इस वजह से वो जेके से कुछ नहीं कहता है। यहाँ पर जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाते हो, उसका फेस देख कर कहता है कि चलो ठीक है। अब वो तुरंत ही टिकट लेता है और उस झूले को बुक कर लेता है। सिर्फ वही दो होते हैं जो उस झूले पर झूलने के लिए बैठे होते हैं। बहुत ज़्यादा ही खुश होती है जेके ये सब देखकर, और उसके फेस पर जो स्माइल होती है उसे देखकर ते खुश हो जाता है। आखिर उसकी इतनी प्यारी भूतनी जो है जो खुश हो गई। ते कहता है कि ये कितनी इनोसेंट है, छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती है, ये कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही उसकी तारीफ़ कर रहा होता है मन में, लेकिन वो फेस पे नहीं आने देता है, और वो खुद को भी रियलाइज़ नहीं होने देता कि वो तभी एक घोस्ट की तारीफ़ कर रहा है। यहाँ पर जेके और ते जब एकदम ऊपर पहुँच जाते हैं, तब झूला वहाँ रोक दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों को पूरा व्यू देखना होता है। जेके जब उस व्यू को देखती है इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है ऊपर से। ते को भी बहुत ज़्यादा ही हैप्पीनेस फील होती है, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आखिर इतने अच्छे तरीके से जो डेकोरेशन हुआ था वो इतना ज़्यादा प्यारा था कि ऊपर से बहुत ज़्यादा ही अच्छी वाइब दे रहा था। अगर आप लोग भी रोलर कोस्टर पर बैठे होंगे तो आप लोगों को भी याद होगा, जब आप लोग ऊपर पहुंचते होंगे तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो बहुत ज़्यादा ही प्यारा व्यू होता है। वहाँ पर छोटे छोटे घर दिखते हैं और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। वैसे ही सेम जेके को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, सेम फीलिंग आ रही थी जेके को भी। ऐसे ही ते को एंजॉय कर रहे होते हैं। ते जो कि अब झूले से उतर जाता है, और वो जेके के साथ आ रहा होता है, तभी उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ लोग उसे पहचान जाते हैं, और वो जब अपना चश्मा जब उठाता है तो देखता है सामने सारी भीड़ उसकी तरफ आ रही होती है। किसी ने ज़ोर से कीमते उन नाम ले लिया था, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जेके जो कि इन सबको हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अकेला था, उसने अपने गार्ड्स भी नहीं लेके आए थे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और डरे भी क्यों ना, ये लोग इतने ज़्यादा ढीठ होंगे कि उसकी चटनी बना देंगे, या ये कहें कि थोड़ा थोड़ा करके घर पर लेके चले जाएंगे। आखिर यही होता है जब कोई इंसान अपने फेवरेट एक्टर से मिलता है, तो
अगर आप लोग कभी BTS से मिलेंगे और अगर आप लोगों को BTS दिखें और अगर आप लोगों को मौका मिले उन्हें टच करने का, तो क्या आप लोग नहीं करेंगे? लेकिन हमारी आर्मीज जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारी है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा सह लेगी कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। बट अभी चलती में ही कुकी के साथ कुछ गलत हुआ था और कुकी ऐसे ही एयरपोर्ट से आ रहा था तो किसी ने उसे धक्का दे दिया था। वो आर्मी गर्ल ही थी, लेकिन हम आर्मी को भी समझना चाहिए कि वो भी एक इंसान है। वो इतनी सारी आर्मी, इतने सारे ह्यूमंस को नहीं संभाल सकते एक साथ। इस वजह से वो जो है बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ दे देते हैं कभी कभी। आखिर प्यार इतना करते हैं कि समझ नहीं आता कि कब हमने उन्हें तकलीफ़ दे दी। और ऐसे ही यहाँ पर ते के फैंस जो होते हैं वो भी बिल्कुल पागल हो गए थे और हो भी जाएंगे। फैंस को एक बार ही मौका मिलता है अपने आइडल से मिलने का, इस वजह से सारे बहुत ज़्यादा ही खुश थे। खुशी के मारे ते से मिलने जा रहे थे, लेकिन ते जो कि अब पीछे हो रहा था, वहाँ पर उस एरिया के गार्ड्स आ गए थे, लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अब आती है शेके। शेके जब देखती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है, इस वजह से वो ते से कहती है कि आप जाइए कार की तरफ पार्किंग एरिया में, मैं कुछ करती हूँ। और वो बहुत बड़ा बवंडर लाती है जिससे बहुत ज़्यादा ही धूल उड़ती है और सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही सब अपनी आंखों को कस के बंद किया होता है, जैसे उन्हें कुछ दिखे ना। ते जो कि सेफ्टली कार की तरफ चला जाता है। ते जो कि अकेला होता है, इस वजह से उसे घर जाना पड़ता है और वो जानता था कि जेके उसके पास पहुंच जाएगी। जेके यहाँ पर अपनी पावर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुकी थी और बहुत ज़्यादा ही वो बड़ा वंडर लाई थी। इसे देखकर वहाँ पर किसी को भी कुछ भी शक नहीं होता है कि वहाँ पर कोई घोस्ट है, लेकिन सब जो कि अब ये खबर पूरी तरीके से फैला देते हैं कि ते यहाँ पर आया था। शेकी जो कि ते को यहाँ पर लाने से पहले उसे बहुत ज़्यादा मना रही थी। शेकी जो कि उसे ये भी कहती है कि आपका बर्थडे और आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करना चाहते हैं। ते जो कि अपने बर्थडेज में ऐसी जगहों पे आना पसंद नहीं करता, उसे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, भीड़ भाड़। वो एक बहुत ज़्यादा शांति से रहने वाला इंसान है, इस वजह से वो बिल्कुल भी इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। इस वजह से वो कहता है कि मैं इन पागलों की जगह में नहीं आता है। यहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस हैं जो मेरे पीछे पागल होंगे, इस वजह से मुझे यहाँ नहीं जाना। शेकी जो कि ते को समझा बुझाकर उस मेले में लेके आती है, लेकिन उसकी वजह से इतना सब कुछ हो जाता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है और करे भी क्यों ना। आखिर ते जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद जो होता है, लेकिन वो उसे सिर्फ सर मानती है या फिर कुछ और, ये तो ते ही जाने। और जेके उसको इतनी ज़्यादा मदद करना चाहती है और ते भी जेके उसको प्रोटेक्ट करके बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ पर ते अपने घर पहुँच जाता है और इंतज़ार करने लगता है कि जेके आए। जेके जो कि अब तक नहीं पहुँची होती है, तो सोचता है कि शायद आराम से आ रही होगी, इस वजह से वो सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ते जब उठता है तो भी उसे जेके वहाँ नहीं मिलती। उसकी नज़र अलमारी पे जाती है। जब वो अलमारी पे देखता है तो जेके उसे कहीं भी नहीं दिखती है। इधर हमारी जेके जो कि गायब हो चुकी थी, हल्की हल्की सिर्फ दिख रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है। ते यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि आखिर उसकी जेके कहाँ चली गई। अब वो बहुत ज़्यादा ही सैड फील कर रहा था कि उसे क्यों नहीं वो लेके आया, क्यों, आखिर क्यों। और इसी तरीके से ये पार्ट में एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जाने की जेके
को मिल पाएगी या फिर नहीं, या फिर वो सच में गायब हो गई है और वो यहाँ से चली गई है, या फिर वो इसी दुनिया में ख़त्म हो चुकी है। अब ये सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि भाई आर्मी सरांगे। और स्टोरी को प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो 10K हो चुके हैं, तो कम से कम स्टोरी पे 2K व्यूज़ तो आने ही चाहिए। बाय आर्मी सरांगे।